हाय गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। होप यू ऑल डूइंग गुड। सो आज की हमारी वीडियो होने वाली है डायनामो डीबी टॉपिक के ऊपर। और ये जो टॉपिक है, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि बिग डेटा को हम AWS के ऊपर कैसे मैनेज कर सकते हैं। और इस वीडियो में भी हम ऐसा ही देखेंगे कि यार हमारे पास लार्ज साइज ऑफ डेटा है और हमें किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है। उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है तो हम क्या करेंगे। तो अमेज़न ने क्या किया, अमेज़न बोल रहा है कि भाई मेरे पास डेटाबेस मैं तुमको दे देता हूँ और तुमको इस डेटा को अपने स्टोर करवा लो। जो अमेज़न ने हमें डायनामो डीबी प्रोवाइड कर दिया। हम इसके फीचर्स नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी मैंने बता दिया कि अमेज़न डायनामो डीबी क्या है, यानी डेटाबेस है वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। तो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे सिंपली इंट्रोडक्शन के ऊपर, की डिफरेंसेस के ऊपर और कोड एग्जांपल के ऊपर। की डिफरेंस बेसिकली कि यार हमें क्या मेजर थिंग मिल रही है डायनामो डीबी के अंदर। ठीक है गाइस, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो देखिए जो की फीचर है डायनामो डीबी के, या की डिफरेंस है जो दूसरे डेटाबेसों से अलग कर रहे हैं। देखो नो एसक्यूएल ऑफरिंग है इसकी। नो एसक्यूएल मींस इसके ऊपर हम एसक्यूएल क्वेरी की नीड नहीं है कि यार हमें एसक्यूएल आए, इसकी कोई नीड नहीं है। और दूसरी क्या है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एट एनी स्केल। इसका मतलब क्या है, देखो भाई आपने यदि हॉटस्टार वाली वीडियो देखी है, यार उनके पास यदि 25 मिलियन जो थे पर्सन्स आ गए थे और उनका जो मैनेजमेंट थी, स्केलिंग मैनेजमेंट थी, वो कितनी ज्यादा खराब हो गई थी उस टाइम पे कि यार 25 मिलियन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी उनके ऊपर। अगर आपने नहीं देखी थी आप यूट्यूब पे जाकर चेक कर सकते हैं वीडियो को, कि यही तो होता स्केलिंग। और इस स्केलिंग के लिए हमें क्या यूज हो रहा है, हमारा यूज हो रहा है कि यार डायनामो डीबी में स्केलिंग अच्छे से प्रोवाइड करता है कि यार कितने भी यूजर आए उनके लिए कंसिस्टेंट क्या होगी, स्केलिंग होगी। अगली बात है भाई फ्लेक्सिबल स्कीमा। फ्लेक्सिबल स्कीमा का मतलब है कि भाई देखो, अगर आपके पास डेटाबेस के अंदर एज कोई एट्रीब्यूट है, नेम कोई एट्रीब्यूट है, बट एक आइटम के अंदर आपके पास सैलरी नहीं है, बट अगले आइटम में आपके पास सैलरी है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर सैलरी का कॉलम को डालने मतलब मत डालो और इसके अंदर डाल दो। मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी है फुल स्कीमा की, यार आपको स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं डालना कि यार आपके पास सैलरी नहीं है तो आपको नल डालना पड़ेगा या फिर कुछ डालना पड़ेगा। छोड़ दीजिए इसको, आप सिर्फ नेम एज डालिए और दूसरे में नेम सैलरी एज सब कुछ डाल दीजिए, आपका सब कुछ वो उठा लेगा। यानी फ्लेक्सिबल स्कीमेटिक है हमारा डायनामो डीबी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गाइस कि क्या कर सकता है। ये देखो एक्सेस एनी आइटम यूजिंग प्राइमरी की। इसका मतलब क्या है भाई, देखो आपको कोई आपके आइटम तो स्टोर हो गए, डायनामो डीबी में आपके आइटम तो स्टोर हो गए, तो आप एक्सेस कैसे कर पाओगे ना आइटम को। तो ये आपको बोलता है कि यार आप आइटम के अंदर किसी भी एक एट्रीब्यूट को यदि आप प्राइमरी की बना देते हो, प्राइमरी की बना देते तो आप उसके थ्रू एक्सेस कर पाते हैं। यस राइट, एसक्यूएल के अंदर जैसे माई एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर जैसे प्राइमरी की होती थी, ऐसे ही यहाँ पे आप प्राइमरी की बना सकते हैं और उसके थ्रू डेटाबेस के आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। अगली नेक्स्ट बात की बात कर लें भाई, ऑलवेज स्टोर्ड इन एसएसडी। एसएसडी का मतलब क्या है, सबको पता है कि अब हर हर पीसी के अंदर अब एसएसडी आने लगी है। एसएसडी सबसे फास्ट होती है, एचडीडी से फास्ट होती है एसएसडी, है ना। तो देखो इसलिए क्या है, हमारी इसके अंदर भी फास्ट ऑपरेशंस यानी फास्ट जो चीजें, जो भी हमारी क्वेरीज होंगी, जो भी हमारा डेटा को वापस लेने के फिल्ट्रेशन कंडीशन होंगी, वो क्या होंगी, फास्ट होंगी किसके अंदर, डायनामो डीबी के अंदर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गाइस, फास्ट एंड फ्लेक्सिबल। कि भाई फास्ट है और फ्लेक्सिबल तो है ही। फ्लेक्सिबल तो स्कीमा हमने पढ़ भी लिया, फास्ट भी देख लिया कि ऑलवेज यूज एसएसडी है। और देखो कैन रीड हैवी एप्लीकेशंस। यस भाई देखो फास्ट भी है, एसएसडी में भी है, फ्लेक्सिबल स्कीमा भी है, कंसिस्टेंट स्केलिंग भी है। तो डेफिनेटली गाइस कैन रीड हैवीली एप्लीकेशंस, हैवीली एप्लीकेशन को भी ये इजीली मैनेज कर सकता है ना गाइस। तो चलो हमने इस स्लाइड के ऊपर भी डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट को देख लेते हैं भाई। देखो अगर आपको ये मॉडल तैयार करना है डायनामो डीबी का, अगर आपको डायनामो डीबी का मॉडल तैयार करना है तो आपको किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहली बात है भाई, देखो शिफ्ट यूर थिंकिंग फ्रॉम रिलेशनल डेटा टू मॉडलिंग। देखो भाई आप पहले बना रहे थे क्या, रिलेशनल डेटा मॉडलिंग, एसक्यूएल माई एसक्यूएल पढ़ा होगा आपने, तो रिलेशनल डेटा मॉडलिंग हो रही थी। बट यहाँ पे आपको अपनी थिंकिंग को शिफ्ट करना पड़ेगा कि यार यहाँ पे रिलेशनल डेटा मॉडलिंग नहीं है, यहाँ पे सिंपल हम आइटम्स के अंदर अपना डेटा को स्टोर कर रहे हैं।
नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग है गाइस कि यार डोंट फेक रिलेशनल मॉडल। आप ये मत सोचिए कि आप रिलेशनल मॉडल तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे कोई रिलेशनल मॉडल तैयार नहीं होता। यहाँ पे फ्लेक्सिबल स्कीमेटिक एक टेबल तैयार होती है, यानी कोई भी रिलेशनल जो रिलेशन वाली टेबल है वो तैयार नहीं होती। ओके गाइस, सो नेक्स्ट थिंग की बात कर लेते हैं। मस्ट आइडेंटिफाई द पैटर्न्स बिफोर डिजाइन टेबल। देखो, अगर आपके पास डेटा गिवन है और आपने उसके अंदर से पैटर्न्स को आइडेंटिफाई नहीं किया कि यार देखो ये पर्सन्स के लिए गिवन है, ये नेम है, ये कुछ है, मतलब ऐसा कुछ ना आपने डिफाइन नहीं किया, तो क्या होगा, डेटाबेस के अंदर कुछ ना कुछ मिसमैचिंग होगी, है ना। तो उससे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा भाई पैटर्न क्या है अपने डेटा का पैटर्न डिफाइन कर लेना है। नेक्स्ट थिंग है गाइस कि यार मोस्ट एप्लीकेशन नीड वन स्केल। इसका मतलब क्या है, सॉरी यहाँ पे वन टेबल है। ओके, इट इज वन टेबल या वन जो भी कह सकते हैं आप, या इसके अंदर जो भी टेबल ही होती है बेसिकली। तो मोस्ट एप्लीकेशन क्या करती हैं, उनको सिर्फ वन स्केल या वन टेबल की नीड होती है। तो आप क्या करेंगे वहां पे उस एप्लीकेशन के लिए स्पेसिफिक एक ये टेबल या स्केल को डिजाइन कीजिए, ना कि बहुत सारी टेबल डिजाइन कर रहे हैं उसके लिए। आप पहले उसके बारे में थिंकिंग कीजिए, है ना। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है, आइडेंटिफाई प्राइमरी की एंड इंडेक्सेस टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ DynamoDB टू सेटिस्फाई इट्स एक्सेस पैटर्न्स। अब देखिए गाइज, अगर आपने प्राइमरी की नहीं दी किसी आइटम को, गाइज मान लीजिए आपने प्राइमरी की नहीं दी, तो क्या होगा, आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। अगर आपने किसी आइटम को दो प्राइमरी की दे दी तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो आपको इसके लिए भी थिंकिंग करनी पड़ेगी, भाई देखो मुझे ये प्राइमरी की क्यों देनी है और इसकी नीड कमी आगे पड़ेगी या नहीं। तो ऐसा भी आपको थिंक रखना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। इस तरीके से ये हमने इन मेथड्स को डिस्कस किया है। इन मेथड्स के अकॉर्डिंग आपको अपनी थिंकिंग के मॉडिफाई करना पड़ेगा और फिर आप क्या कर सकते हैं, DynamoDB के मॉडल को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग देख लेते हैं भाई। अब हम देखेंगे कि यार DynamoDB तो हमने देख तो लिया क्या है, यार नो एसक्यूएल ऑफरिंग है अमेजोन की। अब हमें इसे इंप्लीमेंट भी करना है, तो भी इंप्लीमेंटेशन देख लेंगे गाइस AWS के ऊपर। तो गाइस यहाँ आ गए हम AWS कंसोल के ऊपर। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जाएंगे सर्विसेज सेक्शन के ऊपर, देन वी क्लिक ऑन, यहाँ पे हमारा क्या होगा, DynamoDB की सर्च कर लेते हैं। यानी हमें यहाँ पे बेसिकली डेटाबेसेस के अंदर जाना है और डेटाबेस के अंदर जाके यहाँ पे DynamoDB हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारा DynamoDB का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, मेरे पास पहले से मैंने डेटाबेस को जनरेट कर रखे, तो हम दूसरा डेटाबेस जनरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कर देते हैं क्रिएट टेबल। अब यहाँ पे टेबल क्रिएट हो जाएगी बेसिकली। अब टेबल क्रिएशन कैसे होगी देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को देना पड़ेगा टेबल का नाम, जैसे मैं दे रहा हूँ पेपकोडर एट यूट्यूब, पेपकोडर एट नाडोस लिख देते हैं भाई, नाडोस लिख देते हैं, पूरा नाम नाडोस ही दे देते हैं इसको। ओके, नाडोस टेबल है भाई। इसके अंदर जो पार्टीशन या प्राइमरी की होगी वो क्या होगी हमारी, वो दे देते हैं भाई, नेम दे देते हैं, नेम होगी भाई। और भाई इसके अंदर सब डिफॉल्ट सेटिंग्स रहेंगी और हम करिए देते हैं क्रिएट टेबल, इससे हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी। सो गाइस यहाँ पे देखिए क्रिएटिंग हो रहा है ना। अभी वेट कर लेते हैं 1 मिनट का, जब तक ये क्रिएट हो जाए। तो गाइस ये टेबल क्रिएट हो चुकी है नाडोस वाली। अभी हमें करना क्या है, सबसे पहले हम एक CSV फाइल तैयार करेंगे। मैं जाके CSV फाइल तैयार कर देता हूँ कुछ एलिमेंट्स की, फिर आपको यहाँ पे लोड करके दिखा देंगे क्या कैसे इनको आपको एलिमेंट्स लोड करने हैं। बाद में करते हैं वो चीज़, अगर नेक्स्ट वीडियो में हम वही चीज़ करेंगे कि CSV फाइल से कैसे डेटा राइट करते हैं। बेसिकली अभी हम कर लेते हैं कि इसके अंदर आइटम कैसे जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं हम कि यार देखो व्यू आइटम्स का ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड आइटम का भी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे कोई भी आइटम नहीं है, तो यहाँ पे हमें ऐड आइटम करने हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे टेबल के अंदर हमें अगर आइटम्स को ऐड करना है तो हम व्यू आइटम्स के क्लिक करेंगे। व्यू आइटम्स को क्लिक करके हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो ये क्रिएट आइटम का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और क्लिक करते ही हमें मिल जाएगा आइटम क्रिएशन के लिए एक डैशबोर्ड सा टाइप। और इसके अंदर हम डाल देंगे भाई नेम, जो पार्टीशन जो प्राइमरी की है उसकी वैल्यू क्या है, मैं डाल रहा हूँ पेप कोडिंग भाई, पेप कोडिंग है प्राइमरी की। नया एट्रीब्यूट भी ऐड कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखिए मैं स्ट्रिंग एट्रीब्यूट का ऐड कर रहा हूँ कि यार पेप कोडिंग पे क्या है, कंटेंट पड़ा है और किस चीज़ का पड़ा है, कटिंग एज का पड़ा है भाई, कटिंग एज का कंटेंट पड़ा है। एक एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे डाल दिए, दोनों एट्रीब्यूट। अब हम कर देते हैं क्रिएट आइटम, दोनों आइटम क्रिएट हो जाएंगे।
अब नेक्स्ट थिंग हमें क्या करनी है, हम एक आइटम और क्रिएट करके देख लेते हैं भाई। आपको फ्लेक्सिबल स्कीमा में बताना है ना मेरे को, तो फ्लेक्सिबल स्कीमा यहाँ से बन के बताते हैं कि आपको फ्लेक्सिबल स्कीमा कैसे। पिछली बार हमने नाम देखा था पेप कोडिंग, अब की बार टेक देते हैं नार्डोस। और अब की बार क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग एट्रीब्यूट दे देते हैं कि यार नार्डोस के ऊपर क्या है, कम्युनिटी सेक्शन है। तो कम्युनिटी क्या है, सबके लिए यानी पब्लिक कम्युनिटी है। एक एट्रीब्यूट ऐड करते हैं भाई। जो पिछली बार हमने ऐड किया था कंटेंट है कि नहीं, कंटेंट पड़ा भाई, ऑल कंटेंट अवेलेबल है भाई नाडोस के ऊपर, ऑल कंटेंट अवेलेबल है। तो मैंने कर दिया एक और क्रिएट आइटम, तो यहाँ पे हमारे दोनों आइटम्स क्रिएट हो गए। अब देखिए गाइस, आपको बेसिकली मैंने बताया कि यार कंटेंट, ये जो आइटम्स क्रिएट हो गए, अब हम इनके एक बार चेक कर लेते हैं कैसे क्रिएट हुए। देखो नेम, कम्युनिटी और कंटेंट, ऐसे कुछ टेबल हमारे जनरेट हो गई। अब देखिए मैंने जो यहाँ पे देखिए, आप एक बार गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यार देखिए यहाँ पे मैंने वेब कोडिंग के अंदर कम्युनिटी नहीं दी, बट इसका क्या गया, ये एम्प्टी बन गया, यानी फ्लेक्सिबल स्कीमा गाइस, यही तो है फ्लेक्सिबल स्कीमा। फ्लेक्सिबल स्कीमा को हमने डिस्कस कर लिया गाइस जब भी। और अब देख रहे थे कि यार सर्च कैसे कर सकते हैं। देखिए फिल्टर्स का ऑप्शन भी गिवन हमें कि यार जो हमारा प्राइमरी एट्रीब्यूट है, उसका नेम देंगे, नेम है भाई, नेम जो भी एट्रीब्यूट होगा उस चीज को देंगे। यहाँ पे मान लीजिए हमने देना कंटेंट, और कैसा कंटेंट होना चाहिए, किस वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, ऑल कंटेंट, ऑल कंटेंट के इक्वल होना चाहिए। अब हम इसको कर देते हैं ऐड फिल्टर। तो गाइज ये हमारा फिल्टर ऐड हो गया। अब फिल्टर ऐड होने के बाद देखिए गाइज यहाँ पे फिल्टर हो गए, हमारा डेटा आ जाएगा। एक बार मैं इसको सेकंड वाले को रिमूव कर देता हूँ, और हमें ये फिल्टर ऐड हो गया। अब इसको रन कर देते हैं। तो गाइज ये देखिए रन करने के बाद हमारा क्या आ गया, ये नाडोस पब्लिक ऑल कंटेंट वाला हमें रो मिल गई। तो ऐसा ही बेसिकली, ऐसा ही हमें आइटम मिल गया, सॉरी। तो हम ऐसे बेसिकली बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं, या हमारी क्वेरीज वगैरह, देखो क्वेरीज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं कि यार पार्टीशन भी एक क्वेरी है, फिल्टर कुछ कर सकना है, तो सब कुछ हमारे यहाँ पे गाइज कर सकते हैं। तो यही डायनामोडीबी की हमारी खासियत है। तो गाइज आज का हमें पूरा का पूरा एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या कर लिया। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमने देख लिया कि यार डायनामोडीबी क्या है, डायनामोडीबी कैसे क्रिएशन कर सकते हैं, डायनामोडीबी क्यों क्यों हमें यूज करना चाहिए, हमने सब बातों का डिस्कस कर लिया आज। हमारा व्हाट व्हाई हाउ कवर हो गया पूरा का पूरा, है ना। तो गाइस आशा है कि आपको वीडियो पूरी समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, लव फ्रॉम दी पेप कोडिंग।